बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर हम एक बॉल को थ्रो करते हैं हवा में और उसको दोबारा कैच करते हैं और उसकी एक वीडियो बनाते हैं, और अगर हम किसी एडिटिंग प्रोग्राम में इसके तमाम फ्रेम्स को एक साथ देखें तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप गूगल करके देखें मोशन अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी तो आपको कुछ इस तरह की पिक्चर्स नज़र आती हैं। इसके पीछे फ़िज़िक्स है और आपकी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 3 है। और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम जो कि डिस्कस कर चुके हैं। पिछला टॉपिक हमारा इक्वेशंस के बारे में था, जिसमें हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। और अब हम इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम एक्सेलरेशन जो कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम ए की जगह जी को और जी के असर को समझने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर हम ये समझ लेंगे कि ये स्मॉल जी कैसे काम करता है, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको तकरीबन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम रख लेते हैं, तो ये कैसे काम करता है, ये स्मॉल जी किस तरह काम करता है, अगर हम इसको समझ लें तो हम चीज़ों की मूवमेंट को और वो कैसे किस रास्ते पे चलेंगी, हम इनकी मूवमेंट को और इनके ट्रैक को, जिसको फिज़िक्स की ज़ुबान में हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है और ये इसका जो पाथ है अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिक है, यानी जिस तरह मैंने लेफ़्ट साइड में बॉलों की पोजीशन बनाई है, राइट साइड में भी बॉल्स की पोजीशन वही है। तो अगर हम एक साइड को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरी साइड समझ में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बॉल को थ्रो किया है 30 मीटर पर सेकंड से। अगर बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपने मैट्रिक में न्यूमेरिकल्स में ये देखा होगा कि हम जी की वैल्यू ऊपर जाते वक्त -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं, यानी जी की वैल्यू अपवर्ड हम माइनस रखते हैं, इसको मैं अभी तकरीबन -10 रख लेता हूँ। तो ऐसा क्यों है, हम क्यों -10 रखते थे? उसकी रीज़न ये है कि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी स्लो होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाते वक्त वो स्लो होता जाता है, और स्लो होने का मतलब ये है, अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद हो, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। स्लो होने का मतलब ये है कि ऊपर जाते वक्त हर बार उसकी जो वी एफ है वो कम होगी वी आई से। इसका मतलब अगर इसकी वी आई 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे एक सेकेंड बाद आफ्टर 1 सेकेंड ये 30 नहीं होगी बल्कि उससे कम हो जाएगी। 1 सेकेंड लेटर ये 30 नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता हूँ तो इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगी इन एवरी सेकेंड। तो अगर इन एवरी सेकेंड ये 10 कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये 30 से कम होकर 20 रह जाएगी। इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 2 सेकेंड बाद क्या होगा फिर? यकीनन आप गैस कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू यू फॉर नाउ। अब ये 20 से फिर ये 10 मीटर पर सेकेंड और कम हो जाएगी और ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगी, एक सेकंड बाद लेटर ऑन, अगर मैं इसकी जर्नी को 1 सेकंड कंसीडर कर लूँ तो फिर आखिरी सेकंड में ये 10 और कम हो जाएगी, मीन 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये थर्ड सेकंड में होगा। 30 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई बॉल हर सेकंड में एक सेकंड डिक्रीज करती जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड डिक्रीज करती जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब अगर हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अगर हम देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, और आप इसको इक्वेशन में पुट करें तो आपकी वी एफ 0 है, वी आई 30 मीटर पर सेकंड है 3 सेकंड में। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -30 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो -10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है
it is decreasing in each second and decreasing in each second by 10 मीटर पर सेकेंड तकरीबन। और अगर रियल वैल्यू की बात करें तो -9.8, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड का की कमी वाक़ई होती है हर सेकंड में। तो फिज़िक्स में जो डिक्रीज़ है उसको हम नेगेटिव के साइन से शो करते हैं। नेगेटिव का मतलब डिक्रीज़ भी होता है फिज़िक्स में, और अगर वेक्टर हो तो ये डायरेक्शन को भी शो करता है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन यानी रिवर्स को शो करता है, रिवर्स डायरेक्शन को। गाड़ी को अगर ब्रेक लगाई जाए तो उसमें भी यही केस होता है। गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड 100 किलोमीटर्स पर आवर से गाड़ी जा रही है, ब्रेक अप्लाई करेंगे उसकी रफ्तार ग्रेजुअली कम होती जाएगी तो फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। तो उसमें भी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। वो उसकी रीज़न भी यही है कि क्योंकि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है इसलिए उसका उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी से। जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल से ग्रेटर हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में और चीज़ स्लो डाउन हो रही है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रैक है ये ऐसा क्यों है। ये ऐसा इसलिए है कि हर सेकंड में इसके बीच जो गैप है वो कम होता गया है, और हर बार कमी एक इक्वल इंटरवल की कमी आई है। मसलन ये डायग्राम बनाते वक्त मैंने यहाँ पे 3 फिंगर्स रखी हैं, यहाँ 2 फिंगर्स रखी हैं, यहाँ 1 फिंगर और यहाँ उससे भी कम। ठीक, तो इट शोज़ दैट इट इज़ डिक्रीजिंग एट एन इक्वल रेशो। हर बार इक्वल रेशो की कमी आती है, हर बार इक्वल क्वांटिटी की कमी आती है। ओके, अब हम इस तरफ आते हैं। अब बिल्कुल कहानी रिवर्स हो जाएगी। अब ज़ीरो से फिर ये एक्सेलरेट करनी शुरू करेगी, और डाउनवर्ड आपको याद होगा आप जी की वैल्यू +9.8 रखते थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम तकरीबन ले सकते हैं +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई सो, उसकी वजह ये है कि नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन बढ़ता है, सॉरी नीचे आते वक्त वेलोसिटी बढ़ती है, मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। मीन इस तरफ या लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर थी फाइनल वेलोसिटी से, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखें तो आपकी फाइनल वेलोसिटी हर बार ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। यानी ईच सेकंड, ये तभी हो सकता है जब ईच सेकंड नई वेलोसिटी ऐड हो। हर सेकंड में अब कितना एडिशन होगा, ये ज़ीरो से लेकर यहाँ पहुँचे तो कितनी वेलोसिटी हो चुकी होगी, तो ज़ीरो में आप कितना ऐड करेंगे, इसका मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एडिशन होगा, यानी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड का एडिशन होगा। तो ये तीसरे सेकंड की कहानी है। तो तीसरे सेकंड में वी एफ ज़ीरो गई थी, तो फोर्थ सेकंड में आपको 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी। इसी तरह फिफ्थ सेकंड में क्या होगा, आप यकीनन 10 और ऐड करेंगे 20 मीटर पर सेकंड, और छठे सेकंड में क्या होगा, ये वापस 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इसलिए गैप बढ़ता जाएगा, और फिर आप इसको फाइनली कैच कर लेंगे बॉल को वापस दोबारा अपने हाथों में। तो नाउ यू कैन सी दैट ये जो केस है ये ज़रा आइडियल केस है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो है, लेकिन बिल्कुल हमने एयर ड्रैग को नेगलेक्ट किया है। तो ये एयर ड्रैग को हमने कंसीडर नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि ये आप एक्सपेरिमेंट ऐसे समझ लें कि हम इन दी एब्सेंस ऑफ एयर कर रहे हैं, किसी वैक्यूम चैम्बर में हम कर रहे हैं, या मून पे हम करें तो ऐसा होगा, लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन ये नहीं होगा, 9.8 नहीं होगा, 1.6 होता है मेरे ख्याल से मून का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम ज़मीन की बात करें, क्योंकि एयर ड्रैग मौजूद होता है उसकी वजह से जो इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो फाइनली एग्जैक्ट 30 नहीं होगी, और बॉल की पोजीशन भी बिल्कुल फेस टू फेस सामने नहीं होगी, बल्कि थोड़ा सा ये बॉल लैग करेगी, थोड़ी सी ये बॉल पीछे रहेगी हवा की रुकावट की वजह से। ये भी थोड़ी सी पीछे लैग करेगी, इससे थोड़ी सी पीछे से लैग करेगी, बट हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, एयर ड्रैग को। तो ओवरऑल कहानी यही होगी, लेकिन एयर ड्रैग की वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो वर्क एनर्जी फार्मूला होता है, उसमें हम एयर ड्रैग को जब ऐड करते हैं तो ये जो थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन में फ़र्क है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो ये है मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी।
तो यहाँ पे इस लेक्चर से हमें पता चलता है कि ग्रेविटी किस तरह काम करती है, स्मॉल जी किस तरह काम करता है और ये चीज़ों के पाथ को किस तरह अफेक्ट करता है। और ये हमारा लेक्चर, हमारा अगला चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन में हमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें जी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो अब इस सारी कहानी की वजह से इन 3 इक्वेशंस में, जिनको आप कल स्टडी कर रहे थे, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन थी आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इनमें क्या चेंजेस आते हैं जब मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, यानी कि गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है। तो इन चेंजेस को ज़रा नोट डाउन कर लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो ए है सिंपल आपका जी से रिप्लेस हो जाएगा, और जी आपका अपवर्ड में माइनस और डाउनवर्ड में पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपका एक्सेलरेशन, जो ऑर्डिनरी एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से रिप्लेस हो जाएगा, जो अपवर्ड में नेगेटिव और डाउनवर्ड में पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ भी एक्सेलरेशन जी से रिप्लेस हो जाएगा, जो अपवर्ड में नेगेटिव और डाउनवर्ड में पॉजिटिव होगा। तो ये वो सिंपल से चेंजेस हैं जो इन इक्वेशंस में हम रखते हैं जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।